अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नए टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। उसका नाम है ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। ग्रिग्नार्ड रीएजेंट क्या है? ग्रिग्नार्ड रीएजेंट का जनरल फार्मूला है RMgX और ये डेरिवेटिव्स हैं। ये डेरिवेटिव्स हैं अल्काइल हैलाइड की। क्यों? क्योंकि इसको बनने के लिए R स्टैंड फॉर अल्काइल ग्रुप, Mg स्टैंड फॉर मैग्नीशियम, X स्टैंड फॉर हैलोजन। कोई भी हैलोजन हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, कोई भी। तो दे आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अल्काइल हैलाइड। दे आर द डेरिवेटिव इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बने अल्काइल हैलाइड यूज़ होते हैं इनको बनाने के लिए, ठीक है। So these are the derivatives of alkyl halide belonging to the class of organometallic compound। और जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम कंसिडर करते हैं एज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, बिकॉज ये ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है और साथ ही साथ इनके अंदर मेटल एटम भी है। तो मेटल एटम भी मौजूद है इसके अंदर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर, और साथ ही साथ ये ऑर्गेनिक भी है। तो इसके ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड की कैटेगरी में आता है, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वॉज फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय, सबसे पहले इस जो रिएजेंट है जिसका जनरल फार्मूला दिखाई दे रहा है, ये एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था विक्टर ग्रिग्नार्ड। उसने 1900 में बनाया था, ठीक है। और इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। अब आपको बताऊँ कि अभी हम आके जाके मुख्तलिफ इसके रिएक्शन पढ़ेंगे कि इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक सिंथेसिस में कि इसी कंपाउंड से आप सारी क्लासेस बना सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की। आप अल्केन भी बना सकते हैं, आप अल्कोहल भी बना सकते हैं, आप एल्डिहाइड भी बना सकते हैं, आप एसिटिक एसिड भी बना सकते हैं, आप कीटोन्स भी बना सकते हैं। तो ये इतना यूज़फुल, ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सारी की सारी क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इससे बन जाती है। और इसी वजह से ग्रिग्नार्ड ने इसको 1900 में बताया था, लेकिन जब साइंटिस्ट को, बाकी सारी दुनिया को पता चला कि ये तो कितना यूज़फुल रिएजेंट है कि इस रिएजेंट से आप बैक वक्त सारी क्लासेस, ऑलमोस्ट तमाम क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर कर सकते हैं। तो फिर जो है विक्टर ग्रिग्नार्ड को इस रिएजेंट को बनाने पर इसको नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है। तो इन केमिस्ट्री तो वो ये बता रहे हैं कि these reagents are so important in organic synthesis that almost all the classes of organic compound can be prepared from them due to their importance and applications। विक्टर ग्रिग्नार्ड वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री, उसको नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसकी प्रिपरेशन। इसको प्रिपरेशन करने में ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसको प्रिपरेशन में अल्काइल हैलाइड यूज़ होगा और अल्काइल हैलाइड को हमने रिएक्ट कराना है मैग्नीशियम से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। और ये हमने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, बिल्कुल कोई भी कहीं पर मॉइस्चर हो ना, एटमोसफेयर तक में मॉइस्चर ना हो। क्योंकि जब आप अल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कराएंगे तो फाइनली तो आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा ना, बट ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव है कि ये इवन मॉइस्चर से भी रिएक्ट कर जाता है। तो इसी वजह से आपने ये ध्यान रखना है कि आपके सारे जो आपने इनिशियली जो भी रिएक्टेंट्स लिए वो सारे एब्सोल्युटली ड्राई हो। अदरवाइज जैसे ही ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा वो उसी वक्त वो मॉइस्चर से रिएक्ट करेगा और काफ़ी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं इसके, ठीक है, और बहुत हीट प्रोड्यूसिंग है। तो ये ध्यान में रखें कि इसको बनाते वक्त कि इसके सारे जो रिएक्टेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो, ठीक है। तो इसी की प्रिपरेशन पढ़ते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम मेटल विथ अल्काइल हैलाइड्स इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। मैग्नीशियम अच्छा, ड्राई ईथर का मतलब है कि अल्कोहल फ्री, मॉइस्चर फ्री, यानी उस ईथर के अंदर ना तो कोई अल्कोहल का कोई कुछ ज़र्रा मौजूद हो, ना ही कोई पानी का कोई ज़र्रा मौजूद हो। तो इन्होंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने का तरीका देखिए। RX से अल्काइल हैलाइड है प्लस Mg, इसको रिएक्ट करा तो आप देखिए RX बॉन्ड के दरमियान Mg बॉन्ड आ गया, RMgX, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और इन्होंने स्पेसिफिक एक जनरल फार्मूला था, स्पेसिफिक फार्मूले के लिए इन्होंने देखिए ये यहाँ पे इथाइल ब्रोमाइड है, इसको आपने इन्होंने रिएक्ट किया मैग्नीशियम के साथ, तो आपके पास क्या बना है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर CH3CH2 MgBr, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन के, जो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। वो यही वाली बात जो मैंने आपको पहले बता दी, इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट ऑल द रिएक्टेंट must be absolutely dry and pure, because pure होने चाहिए, because ग्रिग्नार्ड reagents are so reactive that they may react with the moisture or any impurity present। अगर ज़रा सी भी इम्प्योरिटी मौजूद होगी तो ग्रिग्नार्ड reagent उसके साथ रिएक्ट करना शुरू हो जाएगा। अब अल्काइल हैलाइड किस ऑर्डर में मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करते हैं? ये जो अल्काइल हैलाइड है ये आप देख रहे हैं ना, ये मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करते हैं, तो इनका क्या ऑर्डर है? तो उसमें जो अल्काइल आयोडाइड्स हैं वो फ़ौरन रिएक्ट करते हैं, उनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है बनस्बत अल्काइल ब्रोमाइड के, और अल्काइल ब्रोमाइड की ज़्यादा है बनस्बत अल्काइल क्लोराइड के और अल्काइल क्लोराइड, ठीक है। तो ये वाला रिएक्टिविटी ऑर्डर है। तो ये बता रहे अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद मैग्नीशियम इज़ इन द फॉलोइंग ऑर्डर। कैसे
कि अल्काइल आयोडाइड ज़्यादा है अल्काइल ब्रोमाइड की, अल्काइल ब्रोमाइड ज़्यादा है अल्काइल क्लोराइड की, अल्काइल फ्लोराइड तो हम इंक्लूड ही नहीं करते, ठीक है। मज़ीद अगर आपके पास कोई एक पर्टिकुलर अल्काइल आयोडाइड्स हैं या अल्काइल ब्रोमाइड्स हैं या अल्काइल क्लोराइड्स हैं तो उनमें क्या रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा। अगर आपके पास अल्काइल आयोडाइड्स हैं तो उनमें जो मिथाइल ग्रुप वाले आयोडाइड्स होंगे उनका रिएक्शन ज़्यादा होगा बनिस्बत इथाइल ग्रुप के, और उनका ज़्यादा होगा बनिस्बत प्रोपाइल। इसी तरह इसमें भी यही होगा, अगर आपके पास अल्काइल ब्रोमाइड वाले हैं तो उनमें मिथाइल ब्रोमाइड का ज़्यादा होगा बनिस्बत इथाइल ब्रोमाइड के, और उसका ज़्यादा होगा बनिस्बत तो सो ऑन। इसके साथ भी यही है कि मिथाइल का ज़्यादा होगा देन इथाइल का। तो ये बता रहे हैं द ऑर्डर फॉर अ गिवन हैलोजन, अगर आपके पास कोई हैलोजन फिक्स है, वो जब मैंने ऊपर बताइए, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी एज फॉलोज, कि जो मिथाइल CH3X वाला जो अल्काइल ग्रुप है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी मैग्नीशियम के साथ, देन इथाइल ग्रुप वाले का की, देन प्रोपाइल ग्रुप वाले की। अब हम अगला टॉपिक आ जाते हैं, उसका नाम है स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर का अगर हम स्ट्रक्चर स्टडी करें, दे आर वेरी मच रिएक्टिव, ठीक है। उसकी क्या वजह है, देखिए ये एक ऐसा, इसकी मैं वजह बताती हूँ, स्ट्रक्चर और इसका आपको रिएक्टिविटी। आप इसका ज़रा स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करें, CH3 CH2 MgX। अच्छा, ये तो चलो आपको पता चला कि हैलोजन बहुत ज़्यादा जो है वो हैलोजन जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, दे आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। देन तो ठीक है, यहाँ पे तो बात बनती है कि भाई हैलोजन जो है वो उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और मैग्नीशियम जो है पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, बिकॉज हैलोजन आर वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव, और मैग्नीशियम आपको पता है ये ग्रुप 2A ऑफ द पीरियोडिक टेबल से बिलोंग करता है और बहुत इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। ये तो ठीक है, बॉन्ड नॉर्मल है, लेकिन जो हमारे लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो कार्बन टू मैग्नीशियम बॉन्ड है। इस ये वाला कार्बन मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड बना रहा है। ये जो H2 है ना, ये तो इस कार्बन के साइड पे लगे हुए, ये उनके साथ अटैच नहीं, ये H2 जस्ट ये इस कार्बन के दो साइड पे एटम मौजूद है। यहाँ पे जो मौजूद कार्बन है जो मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड बना रहा है ये पोलर है, और इस पोलर में क्या आपको पता है मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है और कार्बन की उसके मुकाबले में ज़्यादा है। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो, वैसे लोन पेयर जो है वो जो भी बॉन्ड पेयर है वो कार्बन के पास ज़्यादा आएगा, तो इस पर्टिकुलर बॉन्ड में कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आएगा, और मैग्नीशियम के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। अब जो नेगेटिव चार्ज है ये बड़ी अनयूजुअल बात है, ये हर जगह नहीं होता। कार्बन की आम आपने जितने भी इससे पहले कंपाउंड देखे थे उसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, लेकिन जो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ये अनयूजुअल एबिलिटी है जो कि हर जगह नहीं पाई जाती। ये सिर्फ ये जो नेगेटिव चार्ज है कार्बन का ये जो है ये बहुत मखसूस चीज़ों में पाई जाता है, उनमें से एक जो है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, और इसी वजह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इतना ज़्यादा रिएक्टिव है, समझ आ रही, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद है जो कि आम तौर पे नहीं पाया जाता और बहुत ही कम कंपाउंड में ऐसा होता है, और इसी वजह से ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इतना ज़्यादा रिएक्टिव भी है और बहुत सारे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर्स के साथ इलेक्ट्रोफाइल सेंटर्स को अट्रैक्ट करता है ये कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। क्यों? इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो इसके ऊपर अटैक करते हैं, क्यों? क्योंकि उनको यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नज़र आ रहा होता है। तो चूँकि आमतौर पर नहीं पाया जाता, सिर्फ ग्रिग्नार्ड सिर्फ नहीं तो मैं नहीं कह सकती, उनमें से एक है जिनमें पाया जाता है, तो यही वजह है कि ग्रिग्नार्ड ये स्ट्रक्चर का ताल्लुक है उसकी रिएक्टिविटी से। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्यों इतना रिएक्टिव है, तो उसको अगर हम स्ट्रक्चर बढ़े तो हमें पता चलेगा कि इसमें कार्बन टू जो मैग्नीशियम बॉन्ड है ये पोलर है, और उसकी स्पेशलिटी है कि कार्बन के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव है और मैग्नीशियम की स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज का मौजूद होना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बहुत ज़्यादा रिएक्टिव बना देते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर मच मोर रिएक्टिव देन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। द रिएक्टिविटी इज ड्यू टू द नेचर ऑफ कार्बन टू मैग्नीशियम बॉन्ड विच इज़ हाईली पोलर, और वो ऐसा पोलर नहीं है, काफ़ी पोलर है, ठीक है। मैग्नीशियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन द कार्बन एटम एंड द कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड दो कोवलेंट इज़ हाईली पोलर तो है, कार्बन टू मैग्नीशियम बॉन्ड जो है कोवलेंट लेकिन पोलर है बहुत ज़्यादा, गिविंग अल्काइल कार्बन द पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अल्काइल कार्बन इसकी वजह से जो इसके ऊपर है पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। दिस नेगेटिव चार्ज इज़ एन अनयूजुअल कैरेक्टर, नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर एक अनयूजुअल कैरेक्टर है विच मेक्स द अल्काइल ग्रुप्स हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफाइल सेंटर, इलेक्ट्रोफाइल उसके ऊपर अटैक करना चाहते हैं। मोस्ट रिएक्शन शोड बाय वो आर एक्सोथर्मिक, ज़्यादातर जो ये रिएक्शन देते हैं वो एक्सोथर्मिक है।